जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश, सब सभी का स्वागत करता हूं एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसी मोटर हमारे कितने प्रकार की होती है और कौन सी मोटर की कहां पे यूजेस होती है। ये वीडियो में सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें एसी मोटर की। एसी मोटर हमारी टू टाइप की होती है। एसी मोटर हमारी टू टाइप की होती है। बात करें सबसे पहले जो होती है वो सिंक्रोनस मोटर होती है और दूसरी होती है असिंक्रोनस मोटर। अब ये सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार के होते हैं इसे भी हम देख लें। सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर हमारे एक ही प्रकार के, तो सिर्फ सिंक्रोनस मोटर ही होती है। तो सिंक्रोनस के नाम तो आप सुने होंगे। सिंक्रोनस क्या होती है? जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड में चलती है उसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर की एफिशिएंसी इतनी अच्छी होती है कि यह मोटर इसमें स्पीड में ज़रा सी भी वेरिएशन नहीं होती है। इस मोटर के यूजेस की बात करें तो इस मोटर के यूजेस हम पेपर प्रिंटिंग जो मशीन होती है, पेपर प्रिंटिंग की, उस जगह पर हम सिंक्रोनस मोटर की यूज करते हैं। और इसकी मोटर हम पावर प्लांट में भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज में करते हैं। इस मोटर की स्पीड जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, इस मोटर की जो आरपीएम होती है इतनी अच्छी होती है। इस मोटर की आरपीएम में ज़रा सी भी वेरिएशन देखने को हमको नहीं मिलता है। वेरिएशन की बात करें, यदि इस मोटर 1900 आरपीएम पर चल रही है तो कंटिन्यू यह मोटर 1900 आरपीएम पे ही चलेगी। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के बाद यह मोटर 1850 आरपीएम पे घूमने लगे, ऐसा नहीं होता है। यह मोटर फिक्स स्पीड पर रोटेट करती है। इसीलिए इस मोटर का यूज हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पे हमें आरपीएम की ज़रा सी वेरिएशन की नहीं रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पेपर प्रिंटिंग मशीन में यहाँ पे हमें एक्चुअल स्पीड की ज़रूरत होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं असिंक्रोनस मोटर की। तो असिंक्रोनस मोटर हमारी टू टाइप की होती है। सबसे पहली बात करें तो यह स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर और दूसरी स्लिप रिंग मोटर। तो स्लिप रिंग मोटर के पहले स्क्वायर इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी यूजेस हमारे घरों में, इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्री में ये हमारे स्क्वायर इंडक्शन मोटर की 90 से लेके 95% तक, 90 से 95% तक हमारी स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का ही उपयोग की जाती है। यहाँ तक कि हमारे घरों में जो फ़ैन लगी होती है, जितनी फ़ैन होती है, टेबल फैन, कूलर, वाटर पम्प जितनी है, तो वह सभी स्क्वायर इंडक्शन मोटर ही होती है। तो क्या हम स्लिप रिंग मोटर का यूज नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन स्लिप रिंग मोटर का यूज हम उस जगह करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की रिक्वायर होती है। उस जगह पे हम स्लिप रिंग मोटर की यूज करते हैं। जैसे कि क्रेन हो गया, क्रेन में हम स्लिप रिंग मोटर का ही यूज करते हैं कि स्लिप रिंग मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है, स्टार्टिंग टॉर्क वो बहुत ही हाई होती है। इसलिए कि स्लिप रिंग मोटर को हमेशा हम क्रेन में ही यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं स्लिप रिंग मोटर और स्क्वायर मोटर के अंतर में। तो स्लिप रिंग मोटर और स्क्वायर इंडक्शन मोटर में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, सिर्फ इसके रोटर के लेके डिफरेंट होती है। आप इसके रोटर में देख सकते हैं, जो हमारी स्क्वायर इंडक्शन मोटर होती है, इसकी रोटर जो होती है उसमें जो रेजिस्टेंस ऐड की जाती है वो फिक्स होती है। उस पर हम कोई अलग से रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। जितनी इसमें स्पीड है वह मोटर उतनी स्पीड पे ही रोटेट करेगी। इसलिए कि इस मोटर से हमें लो स्टार्टिंग टॉर्क मिलती है। जबकि हम बात करें स्लिप रिंग इस मोटर की, तो स्लिप रिंग मोटर में हम इसके रोटर पे अलग से रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐड करने की ऑप्शन होती है। इसके जो वाइंडिंग होती है ये बाहर, मतलब आउटसाइड में इसकी वाइंडिंग होती है, जबकि स्क्वायर इंडक्शन मोटर की इन साइड में होती है। उसे हम फिक्स की कर दी जाती है इसके ऊपर से, क्योंकि इसके अलग से हम इस पर कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। इसको एक बार जोड़ के आपस में इसको शॉर्ट कर दी जाती है, उसके बाद इसके ऊपर हम कुछ नहीं जोड़ सकते। लेकिन स्लिप रिंग मोटर में ऐसा नहीं होता। स्लिप रिंग मोटर में इसके ऊपर से वाइंडिंग की जाती है इसी से करके, और इसका जो वाइंडिंग का तार होता है इस प्रकार इस जगह पर जॉइंट कर दी जाती है ये स्लिप रिंग के द्वारा, और इसी स्लिप रिंग पर हम अलग से सप्लाई जोड़ देते हैं। जब हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है तो इस मोटर पर हम इस स्लिप रिंग के माध्यम से एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, ताकि इस मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो हाई हो जाए। रेजिस्टेंस जोड़ने से इस मोटर में जो करंट की फ्लो होती है
वो लो हो जाती है। जब इस मोटर में करंट का फ्लो लो हो जाएगी तो इसकी जो आरपीएम होगी, आरपीएम भी इसकी लो हो जाएगी। लो होने से इसकी जो टॉर्क होती है, इसकी टॉर्क हाई हो जाएगी। इसीलिए कि हम स्लिपरी मोटर का उपयोग क्रेन में करते हैं, जहाँ पर हमें हेवी लोड का रिक्वायर होती है, उस जगह पर हम स्लिपरी मोटर का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्पीड वेरिएशन करने की, मतलब इस पर हम रेजिस्टेंस ऐड करके इसकी स्टार्टिंग टॉर्क को हाई कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं, जबकि स्क्वायर इग्निशन मोटर में ऐसा नहीं होता है। तो आपको यह पता चल गए होंगे कि स्लिपरी मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या अंतर होती है, दोनों मोटर का यूजेस कहाँ की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।